सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करते हैं गेहूं के बारे में। अब तक सभी किसान भाइयों की जो फसल है वो लगभग 80 85 90 दिन की हो चुकी है। अब तक हमारे किसान भाई बढ़िया से फसल को लाए हैं और अब इसमें जो कार्य करना है उसके बारे में कुछ बात बताते हैं। 80 85 90 दिन की जो फसल हो जाती है उस टाइम पे हमारी गेहूं की फसल में बाली निकलने की अवस्था होती है, जो वो कोथमे बाली बोलते हैं या उसमें गबोट अवस्था बोलते हैं, वो होती है। इस टाइम पर सभी किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अब तक तो हमने सारे खाद वगैरह इसमें नीचे डाल दिए हैं, डीएपी है, अपना यूरिया, जिंक, जाइम, सल्फर, पोटास जो भी है वो अब तक हम लगा चुके हैं और अब तक हमको फसल को बढ़िया से यहाँ तक ले आए हैं। अब ये हमारी फसल है, ये लगभग 85 86 दिन की हो चुकी है। अब इसकी जो स्टेज है वो स्प्रे की है। किसान भाइयों, जैसे इसमें अब ये जो बाली निकल रही है, कोथ में ये बाली है, ये बाली हमारी लंबी और सभी पूरे दानों से भरी हुई और मोटे दाने चमकीले से कैसे हो, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमको 05234 और बोरोन की स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये स्प्रे करेंगे तो हमारी जो कि बाली है ये काफ़ी लंबी और पूरे दानों से भरी हुई होगी, जिससे हमारी पैदावार में अधिक वृद्धि होगी। सभी किसान भाई इस स्प्रे को करें। इस स्प्रे का जो हमको डोज रखना है, जो एनपीके 5234 है वो 1 किलो प्रति एकड़ है और बोरोन जो पाउडर में है वो 250 ग्राम प्रति एकड़ है। इसका हम मिश्रण करके और बढ़िया तरह से 1.5 से 200 लीटर पानी में इसका मिला के प्रति एकड़ स्प्रे करा दें। जब हम इसका स्प्रे कराएंगे तो अधिक पानी इसमें लगेगा तो हमारी जो पूरा पौधा है वो भीग के जाएगा, तो उसके पूरे पौधे को हमारे को ये पोषक तत्व मिलेंगे और जो हमारी इसमें कोथ में बाली पनप रही है उसको इससे फ़ायदा मिलेगा और इसमें जो हमारी बाली में जो दाने पड़ेंगे वो पूरी दानी भर के और मोटे और चमकीले होंगे। तो किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए सभी किसान भाई अपने खेतों में स्प्रे करें। अब ज़्यादातर किसान भाइयों की ये अवधि हो चुकी है, किसी के 80 के 85 के 90 दिन तक हो चुके हैं गेहूँ, तो उन लोगों को ये स्प्रे करवानी चाहिए। स्प्रे में करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि हम स्प्रे में पानी कम लगाएं, 150 लीटर से और 200 लीटर की पानी की मात्रा जरूर रखें। कम पानी लगाने से हमारे पौधे पूरी तरह से मतलब भीगते नहीं हैं, तो उसमें पूरा हमारी जो हमने एनपीके बोरोन वगैरह लगाई है उसका असर नहीं जाता है। इसीलिए पानी का विशेष ध्यान रखते हुए ये स्प्रे करावें। अब तक तो हमारे सभी किसान भाइयों ने नीचे इसमें बहुत से खाद डाल के और अपनी फसल को यहाँ तक लाए हैं। अब ये छोटी सी गलती न करें। अब इस गलती यदि किसी किसान भाई ने कर दी तो आपकी पैदा में बहुत कमी आएगी। इसीलिए सभी किसान भाई अपनी पैदा बढ़ाने के लिए ये स्प्रे जरूर करें। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि ये देखते हुए अपनी पैदावार को बढ़ाएं और इस पैदावार जब आपकी बढ़ेगी तो आपके जो आमदनी है उसमें भी इजाफा होगा। जब हमारे दाने मोटे और चमकीले होंगे तो हम मार्केट ले जाएंगे तो उसमें भी इसमें बहुत लाभ मिलेगा, अधिक दाम मिलेंगे, तो हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, ये देखते हुए सभी किसान भाइयों को ये स्प्रे जरूर करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं इसमें यही सुझाव दूंगा आप सभी को कि इस अवस्था में अपनी इस स्प्रे से न चूकें और इस स्प्रे को जरूर करें। जो भाई नहीं करते हैं वो उसकी में पैदा में कमी लाते हैं। अब ये हमारी जो स्प्रे में जो हुई है, हमने अपने इस खेत में कल स्प्रे करा दी है 5234 और बोरोन की, 05234 और बोरोन की इसमें कल स्प्रे करा दी है। अब जिसमें जो बाली निकलेगी वो लंबी और पूरी स्वस्थ निकलेगी। देखो, जो झंडा पत्ती होती है इसका भी हमारे इस गेहूं में बहुत बड़ा रोल होता है। जिसकी झंडा पत्ती स्वस्थ होगी तो उसकी बाली भी स्वस्थ निकलेगी। इसीलिए हमको ये झंडा पत्ती को बचाए रखना है लास्ट तक। जो ये लास्ट तक बची रहेगी तो हमारी पैदावार में अच्छी वृद्धि देगी। झंडा पत्ती का सही रहना ये समझो कि हमारी बाली को स्वस्थ रखता है। तो सभी किसान भाई इस स्प्रे का बहुत ध्यान रखें और इस स्प्रे पर ध्यान दें। ये झंडा पत्ती जब ही बढ़िया रहेगी जब हम स्प्रे करेंगे। ये जो हमारी बाली इसमें जो पल रही है कोथ में, ऐसे समझो जैसे माँ के पेट में जब बच्चा पलता है तो उसी अवस्था में ये हमारी बाली है। जब हम बच्चा पलता है तो माँ को हम अच्छे अच्छे पोषक तत्व खिलाते हैं, देते हैं, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ और निरोग हो। इसी प्रकार हम इसको अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट देंगे और स्प्रे कराएंगे तो हमारी ये बाली अच्छी और लंबी तंदुरुस्त होगी। और जब अच्छी और तंदुरुस्त होगी तो उसकी हमें पैदावार अधिक मिलेगी। अधिक पैदावार मिलेगी तो सब किसान भाइयों को अधिक फायदा होगा, मुनाफा होगा। हमारे सभी किसान भाई संपन्न और सुदृढ़ होंगे। इसको देखते हुए मेरा तो यही सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, सभी को करनी चाहिए। अब तक हम अपनी इस फसल को इस स्टेज तक ले आए हैं, अब इसकी गलती न करते हुए हमको स्प्रे करा देनी चाहिए सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों,
ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी किसान भाइयों को राम राम।